गुड बच्चों, आज हम कक्षा 11 के भूगोल में पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी पाठ से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी माप है? समय, पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है दूरी, तीसरा है क्षेत्रफल, चौथा है आयत। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूरी। प्रकाश वर्ष निम्न का दूरी, दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूरी। अब दूसरे प्रश्न को चलते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यह सुझाव किसने दिया था? पहला प्रश्न है, इसका पहला ऑप्शन है सर जॉर्ज डार्विन, दूसरा हायल ने, तीसरा एडविन हब्बल, चौथा उपयुक्त सभी ने। इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा सर जॉर्ज डार्विन। इसमें पहला ऑप्शन सही है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। फिर ये दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, प्लूटो। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। चौथा ऑप्शन है बुध, शुक्र, प्लूटो। इसका मतलब इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ये पार्थिव ग्रह है। ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निहारिका का परिकल्पना किस दार्शनिक की परिकल्पना थी? किस दार्शनिक की परिकल्पना थी? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा इमैनुअल कांट, तीसरा है सर जेम्स जीन्स, चौथा है सर हैरोल्ड जेफरी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, इमैनुअल कांट। यही निहारिका की परिकल्पना की दार्शनिक परिकल्पना इसने इमैनुअल कांट ने दिया था। यही दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है? निम्न में से भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। चार ऑप्शन में से इसमें जो है भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन शनि। यही शनि भीतरी ग्रह नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी ग्रह नहीं है? बाहरी ग्रह कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस। इस चार ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सही है, मंगल। देखिए, पार्थिव ग्रह किन किन तत्वों से बना है? पहला ऑप्शन है शैलों और धातुओं से, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, तीसरा ऑप्शन है तरल पदार्थों से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
इसमें जो पार्थिव ग्रह है किन तत्वों से बना है? पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, शैलों और धातुओं से। ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एडविन हब्बल। दूसरा ऑप्शन है कार्ल वाइजास्कर। तीसरा ऑप्शन है जैफरी। चौथा ऑप्शन है ऑटो शिमिड। इसका मतलब इसमें जो बिग बैंग का सिद्धांत जो है एडविन हब्बल ने दिया था, या ये एडविन हब्बल ने प्रस्तुत किया था बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हायल, दूसरा है एडविन हब्बल, तीसरा है लाप्लेस, चौथा ऑप्शन है इमैनुअल कांट। इसमें भी 4 ऑप्शन में से जो स्थिर अवस्था की संकल्पना है हायल ने प्रस्तुत की थी। इसमें क्या मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, हायल ने प्रस्तुत की थी।